नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में रंजीत सर। दोस्तों, हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे और उसमें एक नए एक्सरसाइज आए हैं जिनका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको आप दूसरे नाम से जानते हैं ऊंचाई एवं दूरी। क्या जानते हैं? ऊंचाई और दूरी। ठीक है, देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं ऊंचाई और दूरी, है ना। सबसे पहली बात ये है, हम लोग जानेंगे ऊंचाई। जैसे देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत ही हार्ड है ऊंचाई और दूरी, लेकिन एक सरल तरीका से, सरल माध्यम से आपको बताया जाएगा, इसके आसान तरीका से आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोला है? ऊंचाई। क्या बोला है? ऊंचाई। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई खंभा है, यहां से मापना स्टार्ट किए यहां तक का जो हमारा सफर रहेगा वही हमारा क्या होगा? ऊंचाई। मीन्स कि यहां से यहां तक दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। और दूरी, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे है ना, एक व्यक्ति यहाँ पे है, ये दोनों के बीच का जो गैपिंग होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूरी। अब देखिए, ये सिर्फ अभी तक हम लोग इसका हेडिंग जाने हैं कि ऊंचाई और दूरी होता है ना। अभी क्या करेंगे हम लोग? ऊंचाई और दूरी। अब देखिए, इसका मेन अब स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि यह हमारा एक खंभा है। क्या है? खंभा। अब कोई एक व्यक्ति यहां पे है। क्या है? व्यक्ति। यह हमारा खंभा हो गया, यह हमारा क्या व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति जो है, देखिए ये इसका क्या हुआ? पाद मीन्स जड़ हुआ, ये इसका क्या हुआ? शीर्ष, जिसे हम लोग बोलते हैं किसी पेड़ का फुटुंगी, है ना। उसी तरह से खंभा का ये क्या होगा? शीर्ष। अगर जो कोई व्यक्ति यहां से इस खंभे के शीर्ष को देखता है, क्या कर रहा है? ये व्यक्ति यहां से, देखिए सबसे पहली बात है कि कोई भी व्यक्ति यहां से देखा तो यहां देखेगा जब, फिर धीरे धीरे समझ ऐसे हम देख रहे हैं, ये ऐसे है। पहले मेरा नजर यहां पड़ा है ना, यहां पड़ा, यहां से धीरे 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 यहां चला गया, ऊपर में कैसा है। उसी तरह से आदमी कोई यहां से यहां देखा, ठीक है, तो यहां से यहां देखा, तो देखा किस चीज से? आंख से देखा। किससे देखा? आंख से, यानी कि दृष्टि से देखा। आंख को दृष्टि बोलते हैं, दृष्टि से देखा। इसीलिए इस रेखा को नाम क्या पड़ गया? दृष्टि रेखा। क्या पड़ गया? दृष्टि रेखा। यह हमारा क्या था? खंभा। क्या था? खंभा, है ना। और ये हमारा इस तरह से मिला है, मीन्स की ये एक खंभा था, व्यक्ति को यहां से यहां देखा तो ये जमीन यहां से यहां तक होगा, यानी ये पेड़ का जड़ हो गया, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा उसको हम लोग बोलते हैं जो जमीन के समांतर है, यानी जमीन पर लेटा हुआ एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जमीन है ना, इसी का समांतर एक कोई दूसरा यहाँ पे लाइन खींच दे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। यानी कि इसको हमें दृष्टि रेखा बोले, जिसको आप कर्ण के नाम से जानते हैं। इसको हम ऐसा कर्ण एक्चुअली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और इसको क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। एक खंभा, लंब कहने का मतलब सीधा। अब बताइए कि खंभा तो ऐसा ऐसा रहेगा नहीं, जब भी रहेगा तो खंभा इस तरह से रहेगा, है ना। इस तरह से एक खंभा है। अगर जो कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है तो देखिए यहां पे एक कोण बन रहा है, यहां भी बन रहा है, तो यहां तो 90 डिग्री होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। लेकिन यहां पे क्या बन रहा है? कोण एक बन रहा है। इस कोण को हम लोग जानते हैं न्यून कोण के नाम से। किस कोण से? न्यून कोण। इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ओ सॉरी, न्यून नहीं, न्यून ट्रिगो बोलते थे ना, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन
कोण। नील कोण तो उसको बोलते हैं ना जो 90 से छोटा हो। ये क्या उन्नयन कोण। ऊ से ऊपर है ना, ऊ से ऊपर और नयन आंख। इसकी जब हम लोग ऊपर की आंख करके देखेंगे तो वहां पे जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे उन्नयन कोण। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास 4 चीजें हो गई। एक लंब हो गया, इसको हम खंभा, और जो सीधा वस्तु होता है उसको हम क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। 4 चीज हमारे पास हो गया, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और दृष्टि रेखा। 3 हो गया। और एक चलिए इस कोण का क्या मान लेते हैं थीटा। इससे हम थीटा कोण बना रहा, लेकिन ये उन्नयन कोण है, यानी कि नयन को ऊंचा करेंगे तो उन्नयन मीन्स के ऊपर की, जैसे मान लीजिए कि आपका हाइट 5 फीट है, ये 6 फीट है। अब अपनी से कोई ऊंचा वस्तु को देखिएगा तो आपको ऐसे ऊपर करना पड़ेगा ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं वहां पे जो कोण बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु को ऐसे मान लीजिए इस माध्यम से देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया दृष्टि रेखा हो गया। तो यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो इस तरह से कोण बनेगा, इसकी यहाँ से ऐसे देख रहा है तो यहाँ पे कोण बना है ना, इसी को हम क्या बोल देंगे उन्नयन कोण। अब हाइट एंड डिस्टेंस में आपको 2 तरह के कोण मिलेंगे, एक उन्नयन हो गया और एक क्या होता है अवनमन। अवनमन कोण, उन्नयन अवनमन, ठीक है। अब देखिए अवनमन कोण कहां पे बनेगा। देखिए जैसे मान लीजिए आप यहां से यहां ये आप जहाज में बैठे हुए है ना, आपका दृष्टि इधर, आपका दृष्टि सामने रहेगा ना। जैसे मान लीजिए आप इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप इधर देखिएगा और गाड़ी इधर चलाइएगा। अगर जो आप इधर की ओर चला रहे हैं गाड़ी तो आपका आंख भी जो देखेगा इधर भी देखेगा, नहीं तो पता चला कि आपको जाना है पटना, गया जाते जाते क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए ये कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए जहाज से जा रहा है, ये यहाँ सामने देख रहा है ना। अब मान लीजिए कि नीचे रोड है, क्या है रोड। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति इसकी कुछ गांव मान लीजिए है या कुछ वस्तु यहाँ पे है, उसको ये मान लीजिए कि देख रहा है, इस तरह से देखा है ना। तो अभी देखिए यहां से यहां देख रहा था तो कोण यहां बना, अब देखिए यहां से नीचे देख रहा है तो ये कोण बना। इसी को हम क्या बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं अवनमन, ठीक है। यानी कि जब नयन को ऊपर करें तो वहां पे बनेगा उन्नयन कोण, और अगर नयन को नीचे करें तो वहां पे कोण जो बनेगा अवनमन कोण बनेगा। तो यहां से अगर जो मान लीजिए कि जहाज की ऊंचाई को पूछेगा, ऐसे पूछेंगे कि जहाज कितना ऊंचाई पे उड़ रहा था। अब ये समकोण हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब ई मान लीजिए कि 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर तो देखा जाए कि हम क्या सीखेंगे उन्नयन कोण, तो ये भी अवनमन है, इसका एकांतर कोण ये होता है। ऐसा पढ़े हुए क्लास में इस तरह से कोई रेखा रहता है तो इसका एकांतर कोण ये होता है। देखिए इस तरह से रेखा, यानी कि रेखा को इस तरह से पाला गया है ना, उल्टा किया गया है, तो इसका एकांतर कोण ये होगा। इसको अगर इस तरह से बढ़ा दे, इसको भी इस तरह से बढ़ा दे, अब देखिए इसको इस तरह से बढ़ा दे है ना, तो इसका एकांतर कोण ये होगा और इसका एकांतर कोण ये होगा। तो अगर यहां पे दिया गया अवनमन कोण तो इस 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम लोग को ये डेली लाइफ में आखिर ऊंचाई और दूरी इसको का पढ़ने का मकसद क्या है। पढ़ने का मकसद ये है कि ये जो है ऊंचाई एवं दूरी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। लगो सर ये तो गणित है तो लाइफ में कैसे प्रयोग होगा। जैसा आप जोड़ सीखे होंगे, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई 10 रुपया का है, कोई 20 रुपया का है, कोई 50 का है, तो सबको जोड़ते हैं ना, तो आपका जोड़ यानी कि सम जो है आपके लाइफ में उपयोग आया। उसी तरह से ऊंचाई और दूरी भी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रयोग आता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पे हैं, ठीक है, ये कोई खंभा है, इसका ऊंचाई मान लीजिए 10 फीट है। कितना फीट है 10 फीट। और आप इसको इस तरह से देख रहे हैं। अब कोई आपको ये पूछे कि आप कितनी दूरी पर इस खंभा से खड़े हैं, तो आप ये निकाल सकते हैं कि कितना दूरी पर खड़े हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसका गहराई मापना है। क्या करना है, गहराई मापना है कि कितना गहराई है।
तो जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र इस तरह से, आप यहाँ पे हैं, समुद्र इतना गहराई है ना, आप समुद्र को इस तरह से देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो आपको अगर जो ये दूरी पता है तो आप ये दूरी भी निकाल सकते हैं। अब इस देखिए सबसे पहली बात है कि 4 है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और उन्नयन, यानी कि दृष्टि रेखा। ये उन्नयन हो सकता है कभी, अवनयन हो सकता है। अब ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, ये दृष्टि रेखा जिसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं, ये थीटा है। ये 4 में से कम हम लोगों को 2 पता होना चाहिए। अगर जो आधार और थीटा पता है, ये दोनों हम निकाल सकते हैं। अगर जो कर्ण थीटा पता है तो आप ये निकाल सकते हैं। अगर जो थीटा और ये पता है तो आप ये निकाल सकते हैं। अगर थीटा और ये पता है तो आप लंब निकाल सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब लगेगा सर अब हम कैसे जानेंगे 30 डिग्री कौन बना रहा है? ये आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए ये क्या है, ये क्या है, प्रोट्रैक्टर है ना, जिसको लोग चांद के नाम से जानते हैं। इससे हम लोग डिग्री माप सकते हैं कि कितना डिग्री का वहां पे कौन बना रहा है। जैसे मान लीजिए ये तो बहुत छोटी है, इसी तरह से आप चाहे तो अपने घर पे बना सकते हैं। जैसे कैसे बनाइएगा, एक कूट ले लीजिए है ना, यहाँ पे देखिए सब आप दिख रहा होगा कि 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 180 डिग्री तक ये आया है ना। एक अपनी कूट पे किसके माध्यम से, परकाल और पेंसिल के माध्यम से एक सर्कल खींच लेंगे, उसको बीच से इस तरह से काट देंगे। काटने के बाद ये जिस तरह से लाइन है 10-10 डिग्री पर, उस तरह से उसमें भी क्या करेंगे ना कि 10-10 डिग्री पर लाइन खींच देंगे। और यहां पे एक क्या करेंगे, इस तरह से पाइप लगा देंगे। क्या करेंगे, पाइप लगा देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, ये वस्तु है ना, ये खंभा है। इस खंभा को यहां से देखना है कि कितना दूरी पर है। तो इसको हम लोग यहां से मान लीजिए इस तरह से देखेंगे, इस तरह से ऐसा करके। देखिए अगर जो किसी वस्तु को ऊंचा देखना, ऊंचा है उसको देखना है तो क्या ऐसे देख सकते हैं? नहीं। इसको देखने के लिए हम लोगों को इस तरह से करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे अगर मान लीजिए कोई वस्तु है उसको यहाँ पे ऐसे रखे है ना। अब क्या करना है, ऐसे एक पाइप लगा लेना है। पाइप लगाने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि छिद्र कर लेना है, यहाँ पे एक रस्सी उसमें बांध देना है। और रस्सी में छोटा सा एक कोई वस्तु ऐसा लटका देना है जिससे कि रस्सी टाइट रहे, जिससे कि रस्सी क्या रहे, टाइट रहे। अब जिससे अगर जो ऐसा आप रखिएगा तो ये सामने रस्सी रहेगा, तो सामने को 0 डिग्री मानना है। क्या मानना है, 0 डिग्री। जैसा ही इसको ऐसे उठाएंगे ये रस्सी धीरे धीरे क्या होगा, इधर की ओर आएगा, है ना। जैसे 90 इसको 0 मानना है, यहाँ है तो 10 डिग्री, यहाँ है तो 20, यहाँ है तो 30। तो रस्सी ऐसे बांध के ऐसे देखिएगा आप उस वस्तु को, यानी उस खंभे को की जो ऊंचाई है, इसकी जो उसका शीर्ष बिंदु है वहां पे देखिएगा तो आपको रस्सी तो इधर आएगा। जैसे इसको सीधा किया सामने रस्सी है, जैसे उठाएंगे तो रस्सी इधर आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे रस्सी है, इसको गिनती करेंगे यहाँ से 90 कहाँ लिखा हुआ है, ये 90 है, तो 10, 20, 30। अगर 30 आया तो ये कितना डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। ये बात आपको समझ में आया? तो आप अपना घर पे इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। जैसे आप कंप्यूटर सीखे होंगे तो एप्लीकेशन बहुत तरह का होता है, तो उसी तरह से इसका कुछ अनुप्रयोग है। जैसे हम लोग सीखेंगे क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है ना, देखिए किस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए ये सब नोट्स कर दिए होंगे, है ना, नोट्स कर दिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप कर दिए। देखिए एक आपका क्वेश्चन देते हैं, सबसे पहले देखिएगा कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हो गया पी बाई एच, ये हो गया बी बाई एच, ये हो गया पी बाई बी, और ये हो गया बी बाई पी, और ये हो गया एच बाई बी, और ये हो गया एच बाई पी। ये हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। और इसका अहम भूमिका है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। देखिए जैसा आपको कोई बोल दे कि एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है, उस मीनार को एक व्यक्ति यहां से देख रहा है, इस तरह से देखेगा, और इसको इस तरह से मिला सकते हैं हम लोग। इसका मान दूरी 10 मीटर
कितना मीटर है, ए मीन्स मीटर, या हिंदी में भी कहते हैं मीटर। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दृष्टि रेखा निकाले। इसकी ये जो यहाँ पे रस्सी मान जैसे बांध के कोई देख रहा है, इसी तरह से देख रहा है, कोई बोले इसका दूरी निकाले, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि इसमें से कौन सा प्रयोग होगा। अब कैसे बताते हैं कौन सा प्रयोग होगा, है ना, इसको भी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका नाम देते हैं ए, बी और क्या सी। मान लीजिए आपसे कोई बोले एसी निकाले, क्या बोलते हैं एसी, तो सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी मीन्स बेस, इसको हाइपोटेनस मीन्स कर। अब हम लोग को बी दिया गया है, कर नहीं निकालना है ना, तो इसमें कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें बी और एच दोनों आता हो। तो देखिए एक सेक आता है, एक कौन होता है, कॉस। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस, लेकिन थीटा था, थीटा के जगह पर कितना डिग्री कोण बना रहा है जी, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30। इसका फॉर्मूला था बी बाई एच, बी का नाम क्या है, बीसी, एच का नाम क्या है, एसी, एसी लिखेंगे, बी बाई एच नहीं लिखना, ठीक है ना। बीसी का कितना मान दिया गया, 10, एसी का हमको पता नहीं है। ये tan 30 डिग्री, सॉरी cos 30 है ना, तो cos 30 का मान कितना होता है जी, √3/2, ठीक है। इसको इस तरह से गुणा करने, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 AC = 10 दूनी 20, AC हो गया 20/3, ठीक है। देखिए AC का मान निकल गया। उसी तरह से आपको कोई ये बोले ये 10 दिया गया है, इसको निकालिए, तो ये B हो गया, ये क्या होगा, P होगा। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो P और B दोनों सुनाता हो, त्रिकोणमितीय अनुपात में देखना है, तो tan और cot। आप चाहे तो लगा लिए cot, थीटा 30 से 30 क्या होता है, b/h, b का नाम क्या है, bc, और h का सॉरी p है ना, b/p, तो b का नाम क्या है, bc, और p का नाम क्या है, ab। तो bc का मान कितना, 10 है, और ab का मान लीजिए यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, तो ab का मान ab है। ये cot 30 डिग्री, तो इसका मान होता है √3। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, √3, ए बी बराबर कितना हो गया, 10, तो ए बी बराबर हो गया 10/3। समझ में आया। अब क्या सर आप तो कॉट से बना दिए, tan से ना बनाकर दिखाइए। देखिए tan 30 डिग्री, इसका फॉर्मूला p/h है, सॉरी p/h होगा, p/b, तो p का क्या है, ab, और b का क्या है, ac। AB, तो AB का मान कितना, हम मान लीजिए इससे नहीं निकाला, इससे निकाला, AB का मान तो पता नहीं होगा, तो AB का AB रखने देते हैं, BC का क्या है, 10, इसका होता है 1/3। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा √3AB बराबर 10, तो AB बराबर कितना होगा, 10/3। देखिए आंसर सेम है। तो ये इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देखिए कंफ्यूज आपको इसी में होता, इसीलिए हम आपको ये बता दिए कि आखिर कहां पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए वैसा फॉर्मूला हमको चाहिए जिसमें P और B दोनों बताएं, अब P और H हमको चाहिए था, जरूरी मान के चलिए कि चाहिए रहेगा, तो हम लोग साइन को लेंगे या फिर कॉसेक को लेंगे, क्योंकि इसका अपोजिट इसका फॉर्मूला होता है, इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये होता है ना। तो आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे त्रिकोणमिति का, कल से हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।